देखिए क्लास, अब हमारे पास टॉपिक है माध्य, माध्यक और बहुलक। ये क्या होते हैं? देखिए माध्य क्या होता है कि जो भी हमारे पास आंकड़े होते हैं उनका एक औसत मान जो होता है उसे हम माध्य कहते हैं। ठीक है, तो माध्य जो है वो दो तरह के आंकड़े, जैसे मान लिया हमारे पास अवर्गीकृत आंकड़े हैं उसके लिए अलग फॉर्मूला है, वर्गीकृत आंकड़े हैं उसके लिए अलग फॉर्मूला है। तो अवर्गीकृत आंकड़े किसे कहते हैं? जैसे कि आंकड़े भी हम उदाहरण नंबर 1 में दिए थे ना कि 45 लोगों का हमें वज़न दिया हुआ है किलोग्राम में, तो हमने एक एक करके सबका नोट किया और उसको आंकड़ों को हमने ऐसे ही सीधा लिख दिया, तो उसे हम कहते हैं अवर्गीकृत आंकड़े। ठीक है, जैसे मान लिया यदि x1, x2, x3 और ये xn आंकड़े हैं, इसका मतलब क्या है? जैसे भी हमने उदाहरण नंबर 1 में देखा था कि लोगों के वज़न लिखे हुए थे। ठीक है, तो वो वज़न हमने ऐसे लिख दिए रैंडमली, जो आ रहा है मतलब माप करके हमने लिख दिए। तो उनका सपोज़ हमने x1, x2 इस तरह से नाम दे दिया उन आंकड़ों को, तो उसका हम माध्य कैसे निकालते हैं? सारे जो भी वज़न है उन सबको हम क्या कर लेंगे? टोटल कर लेंगे। यानी x1, x2, x3 जो भी मान है सबको हम टोटल कर लेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे कितने से? जितने भी लोगों का हमने वज़न लिया था। जैसे वहाँ 35 लोगों का था, तो यानी कि इसको हम कैसे करते हैं कि x1 + x2 + x3 प्लस डॉट 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 xn डिवाइड बाय n। n क्या होता है यहाँ पर? आंकड़ों की संख्या। जैसे उदाहरण में 35 लोग थे तो 35 से डिवाइड कर देंगे। मान लिया हमें स्टार्टिंग की हमें इस तरह से क्वेश्चन दिया है कि 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकालिए, तो हम क्या करेंगे? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइड बाय क्या करेंगे? 5, क्योंकि हमने 5 संख्याएँ ली हैं। ठीक है, अब उसके बाद बात आती है वर्गीकृत आंकड़ों की। वर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं? जैसे मैं उदाहरण नंबर 1 में हमने आंकड़ों को वर्गीकृत किया था 40 से 45, 45 से 50 इस तरह से, तो वहाँ पे हमारा फॉर्मूला होता है ये x बार इक्वल टू x बार हम माध्य को प्रदर्शित करते हैं सिग्मा fi xi डिवाइड बाय सिग्मा fi। ठीक है, अब बात आती है माध्यक की। माध्यक क्या होता है? माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले हम आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो n है यानी आंकड़े जो हमें दिए गए हैं वो विषम है या सम है। विषम और सम का मतलब, अगर आंकड़ों की संख्या सपोज 35 है तो 35 क्या है? 35 एक विषम संख्या है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और अगर सम है तो हम नीचे वाला फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला आप क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है कि अगर दिए गए आंकड़ों की संख्या विषम है तो माध्यक होता है n+2/2 वा पद का मान। ठीक है, और अगर जो n है वो सम दिया है, अगर ये सम दे रखा है तो माध्यक हम निकालते हैं n/2 + 1। ठीक है, ये दोनों प्रेक्षण का मान डिवाइड बाय 2। ये देखिए प्रेक्षण का मान। ठीक है, वर्कशीट में आपको दिया हुआ है, यहाँ से आप अच्छे से इन फॉर्मूलेस को आप लिख सकते हैं। इसके बाद है बहुलक। बहुलक क्या होता है? बहुलक सबसे ज़्यादा बार आने वाला प्रेक्षण का मान होता है। सपोज़ मान लिया हमें जो भी वो दे रखे हैं, मान दे रखे हैं प्रेक्षण के, उसमें हम देखेंगे कौन सा ऐसा नंबर है जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, तो उसको हम कहते हैं बहुलक। बहु मतलब सबसे ज़्यादा बार आने वाला। ठीक है, अब इसके बाद देखिए उदाहरण 2 दिया है। 75 और 95 के बीच सभी विषम संख्याओं के माध्य व माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्य निकालना है और माध्यक, दोनों चीज़ निकालनी है। 75 और 95 के बीच सभी विषम, और एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि इसके बीच का बोला जा रहा है, 75 और 95 के बीच का, यानी 75 और 95 को हमें नहीं लेना है, इसके बीच की संख्याएं लेनी है। तो 77 हो गया, 79, 81 इस तरह से हमने सारी संख्याएं लिख ली विषम, वो भी इन दोनों के बीच की। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, के बीच, यानी हम इसको और इसको नहीं लेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो n है वो कितना है? हमें माध्य भी निकालना है और माध्यक भी निकालना है। तो माध्य तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं कि इन सबको हमने टोटल कर लिया 77। ठीक है, 7 देखो ये जो है इन सबको हमने क्या कर लिया? टोटल कर लिया, प्लस करके हमने किससे डिवाइड किया? 9 से। 9 से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5, ये कितनी संख्याएं हैं? 9 संख्याएं हैं, इसलिए हम 9 से डिवाइड कर देंगे। सबको टोटल करके आया 765, डिवाइड बाय 9 किया, आंसर आ गया हमारा 85, यानी माध्यक कितना आ गया? 85। अब देखिए माध्यक निकालना है, तो माध्यक के लिए क्योंकि n बराबर 9 है तो ये फॉर्मूला लगेगा विषम वाला होता है ये, तो n+9, यानी यहाँ पर 9 था तो 9 + 1/2 वा प्रेक्षण का मान। ठीक है, वे प्रेक्षण का मान 9 + 1 कितना हुआ? 10/2, यानी 5वां पद हम ले लेंगे। तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे?
आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में। अब देखिए ये तो आरोही क्रम में ऑलरेडी व्यवस्थित हैं, तो पाँचवा पद हम ले लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 यानी 85 हमारा क्या होगा, माध्यक का मान होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर उदाहरण नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक क्या है। तो बहुलक के लिए हम क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा बार क्या आ रहा है, काउंटिंग करो। इसमें देखो ध्यान से, सबसे ज़्यादा बार आ रहा है 15। 1 1 2 3 4 5, 15 एक ऐसा नंबर है जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। ठीक है।